और हमारी रोजगार की जो उपलब्धता की आवश्यकता है वो भी पूरी हो। सर क्या एक्सपेक्टेशन है मध्य प्रदेश के लिए, किस तरह से मध्य प्रदेश और विकसित हो सकता है इन्वेस्टमेंट? मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का हृदय प्रदेश है और निश्चित रूप से यहाँ विकास की बहुत संभावनाएं हैं। पिछले दिनों भी मध्य प्रदेश निवेश के लिए अच्छा प्रांत माना जा रहा है और अभी जो प्रयास चल रहे हैं और प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति निश्चित रूप से इसका मार्ग और प्रशस्त है। अब तक का सबसे बड़ा निवेश आएगा। ये था कहना था विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर जी का, जिनका ये कहना है कि बड़ी संख्या में निवेश आने की उम्मीद है और क्योंकि एक जिम्मेदार पद में है तो उम्मीद यही की जा रही है कि जो उन्होंने कहा है तो उनकी बात के हिसाब से लोग भी यहाँ पर पहुँचेंगे और लगातार लोगों का यहाँ पर आना चल रहा है। मंत्री जी भी हमारे साथ हैं। सर, बड़ी संख्या आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को भी 2047 तक विकसित भारत की दौड़ में शामिल करना है। उस दौड़ में शामिल करने के लिए डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम अग्रसर हैं। उसी का एक पड़ाव ये है। तो ये थे नरेंद्र शिवाजी पटेल, जिनका ये कहना है कि विकसित भारत की ओर जो मध्य प्रदेश भारत बढ़ रहा है तो उसी दिशा में मध्य प्रदेश भी तेजी से बढ़ रहा है। और जो ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया है तो ये कहीं न कहीं मील का पत्थर साबित होगा मध्य प्रदेश के विकास के लिए, देश के विकास के लिए, क्योंकि जो विकसित भारत की परिकल्पना की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ठीक उसी प्रकार से प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने भी कहा है कि मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश की श्रेणी में खड़ा करना है। तो उस ओर ये बढ़ता कदम है, क्योंकि जिस प्रकार से पूरे दुनिया भर से यहाँ पर इन्वेस्टर्स पहुँचे हैं तो ये माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में निवेश आएगा और जब निवेश आएगा तो मध्य प्रदेश का विकास होगा, मध्य प्रदेश के अलग अलग अंचलों का विकास होगा। तो कहीं न कहीं मध्य प्रदेश के लिए बड़ी बात है। लगातार जिस प्रकार से कयास लगाए जा रहे थे, जो खबरें निकल के सामने आ रही थी कि बड़ी संख्या में यहाँ पर उद्यमी पहुँचेंगे, तो उसकी शुरुआत हमने देख ली है। उसका आगाज भी शानदार तरीके से हमने देखा है कि मेहमान पहुंच रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं एक शुभ संकेत कहा जा सकता है। जी, and the investors are coming and industrial leaders participating to the growth of the क्या जो है संभावनाएं वो कह रहे हैं। देखिए, बड़ी समिट होने जा रही जिसमें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। अपने आप में निवेश के क्षेत्र में मध्य प्रदेश आगे बढ़े, इसके लिए निरंतर ये ग्लोबल समिट मीट के माध्यम से सरकार प्रयास कर रही है, तो निश्चित रूप से इसके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। निवेश तो आएगा, लेकिन संस्कृति का डंका दुनिया भर में बोलेगा। यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं कहाँ कहाँ जाएंगे? देखिए, संस्कृति का डंका दुनिया भर में बोल रहा है और आपने देखा कि संस्कृति विभाग के माध्यम से एक साल में अपन ने 6 गिनीज बुक में 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किए हैं। ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है। और जैसे जैसे गिनीज बुक में नाम दर्ज होता है तो उस हिसाब से पर्यटन में भी वृद्धि होती है, क्योंकि कोई भी चीज़ गिनीज बुक में जाती है तो कहीं ना कहीं उसका डंका पूरे विश्व में बजता है। पर्यटन में निवेश भी आ ही रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या दिख पा रहा है? अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट के लिए भी अभी नई पर्यटन नीति लेके आए हैं, जिसमें हमने तय किया है कि निवेशकों को रेड कारपेट बिछा के देने का काम सरकार कर रही है। पहले 30 प्रकार की अनुमतियां लगती थी, उसको घटा के हमने 10 प्रकार की अनुमतियां की हैं और सिंगल विंडो सिस्टम किया है। अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट जो 100 करोड़ से ऊपर के प्रोजेक्ट हैं, पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर पर्यटन विभाग निवेशकों को आकर्षित करने का काम कर रहा है। तो कुल मिला के निवेशकों को रेड कारपेट बिछा के देने का काम सरकार कर रही है। निश्चित रूप से इसका फायदा मिलेगा। कुछ नहीं है, पहले आओ पहले पाओ अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट में। जी तो ये थे मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, जिनका ये कहना है, क्योंकि संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री हैं और ये मध्य प्रदेश का एक ऐसा सर बड़ा कार्यक्रम क्या कैसे देखते हैं?
एक वर्ष मोहन जी ने जो रीजनल कॉन्क्लेव किया है उसका समारोह, उसके परिणाम यहाँ पर आएगा। प्रधानमंत्री की उपस्थिति का मतलब है कि हम और तेज गति से कैसे चल सकते हैं, उसका मार्गदर्शन मिलेगा। सर, बड़ा कार्यक्रम है, कैसे देखते हैं कि निवेश की संभावनाएं? निश्चित रूप से बहुत बड़ा अवसर मध्य प्रदेश के लिए है। देश और विदेश के उद्योगपति आज यहाँ आ रहे हैं और मोदी जी के आने के बाद यह आकर्षण और बढ़ गया है। आज की समिट के बाद बहुत बड़ी अपेक्षा और उम्मीद मध्य प्रदेश के लोगों के लिए है कि कुछ बड़े उद्योग हम लोगों के लिए मिलेंगे और रोजगार स्थापित होंगे। हाँ, हमारे साथ इधर बना ले। तस्वीरें जो है वो दिखा रहे, देखिए किस तरह से लोधी जी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि बड़ा कार्यक्रम बहुत देखें तो सर, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी अगर हम बात करते हैं तो जिस तरह का निवेश है उसके बाद में वो जो तस्वीर है चमक दमक, वो ग्लोरी भी दिखने वाली है सर। देखिए, ये मध्य प्रदेश के इतिहास में एक ये स्वर्णिम अवसर है जब भारी मात्रा में निवेश आने की असीम संभावना है और उन संभावनाओं के कारण है मध्य प्रदेश में उद्योगों को लेकर अनुकूलता और एक उसके लायक अनुकूल वातावरण का निर्माण। माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के प्रयास, ये मिलकर मध्य प्रदेश में विकास की एक नई गाथा लिखने जा रहे हैं। आज ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों हो रहा है। यह शुभारंभ मध्य प्रदेश के लिए शुभंकर साबित होगा और जो असीम संभावनाओं की यह धरती है, यह धरती अब नई ऊंची उड़ान की ओर रहेगी और मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए नए अवसरों का एक समय है। मालवा के लिए कितनी संभावनाएं रहेगी इस समिट को लेकर? आप जहाँ से आते हैं, मालवा क्षेत्र के लिए क्या संभावना रहेगी? आप जहाँ से आते हैं, थोड़ा आगे बढ़ो। मालवा ने पूरे प्रदेश के लिए ऐसे जो 20 योजना, 20 पॉलिसियों का यहाँ पर प्रधानमंत्री के हाथों शुभारंभ होगा तो ये पूरे प्रदेश के समग्र विकास की नई गाथा लिखेंगे। प्रधानमंत्री जी का आना और इतना बड़ा आयोजन निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में जो पोटेंशियल है निवेश का, एक औद्योगिक क्रांति जो मध्य प्रदेश में हो सकती है, उसका मार्ग प्रशस्त करेगा ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। सर, आज जब मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट का बड़ा दिन है और प्रधानमंत्री जी स्वयं है। देखिए, मध्य प्रदेश में विकास की अपार संभावना है और डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में ये बहुत ही बृहद इन्वेस्टर मीट और काफ़ी मेहनत के बाद यहाँ पर आयोजित किया। उन्होंने देश विदेश में घूमकर निवेशकों को आमंत्रित किया है और इसीलिए बड़ी संख्या में निवेशक यहाँ पर आए हैं और मुझे उम्मीद है कि इससे मध्य प्रदेश को बहुत लाभ होगा। ये तो काफ़ी आए भी हैं। देखिए, ऐसा है कि आप मध्य प्रदेश एक लैंडलॉक स्टेट है, वहाँ पर वो लोग जो एक्सपोर्ट करते हैं उन्हें आने में थोड़ा संकोच होता है क्योंकि पोर्ट नहीं होने से उनको किराया बहुत लगता है। तो इस बार हमने पॉलिसी के अंदर 50% किराया देने का भी, जो भी सामान वो एक्सपोर्ट करेंगे तो अगर उनको पोर्ट पर जाना है तो 50% उनको किराया भी देंगे। तो मुझे लगता है कि जो एक्सपोर्ट यूनिट हमारे यहाँ कम आई थी वो इस बार ज़्यादा आएगी। रोजगार के लिए इन्वेस्ट समिट जरूरी है और मध्य प्रदेश का यह प्रयास प्रांत की समृद्धि, रोजगार के द्वारों को खोलेगा, वहीं देश के लिए एक
नई मिसाल कायम करेगा, हमें ऐसा विश्वास है। आप क्या प्लान करके आए? आयुर्वेद के लिहाज से मध्य प्रदेश को महत्वपूर्ण। हाँ, आयुर्वेद की दृष्टि से मध्य प्रदेश अद्भुत है। यहाँ वनौषधियाँ हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, जंगल है, और यहाँ पर परंपरागत जड़ी बूटियों की अभी तक परंपराएं भी जीवित हैं। और हम लोग जड़ी बूटी के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, क्योंकि सोयाबीन मध्य प्रदेश का हब है, और सोयाबीन है, बाकी तैलीय जितनी भी चीज़ें हैं या गेहूँ है, इन सब के ऊपर भी पतंजलि कार्य करेगा। और वेलनेस के लिए, योगा वेलनेस के ऊपर भी हम लोग कार्य करेंगे। तो निवेश करने जा रहा है पतंजलि? जी बिल्कुल, पक्का प्लान है सबसे? जी बताएंगे आपको।